जय श्री राम दोस्तों। मैं अक्सर सुंदरकांड कथा व लेख के माध्यम से इस बात को कहता हूँ कि सुंदरकांड को सिर्फ पढ़ा ही न जाए बल्कि समझा जाए, फिर उसे अपने जीवन में उतारा जाए। उसमें छिपे जीवन प्रबंधन यानी लाइफ मैनेजमेंट के सूत्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हमने नहीं उतारा तो हमारा हाल ठीक उस रोगी की तरह होगा जो सिर्फ हाथ में दवाई लेकर मन में विचार करता है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। यह सब हम जानते हैं कि जब तक वह दवाई नहीं खाएगा तब तक ठीक नहीं होगा। दोस्तों, सुंदरकांड के एक एक प्रसंग से हमें जीवन की एक एक समस्या का निवारण मिलता है। जीवन में कैसे सफल हुआ जाए, व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, बुराइयों से छुटकारा कैसे पाया जाए, परमात्मा अर्थात आनंद की प्राप्ति कैसे की जाए, जीवन में समस्या आने पर क्या किया जाए, आदि सवालों के जवाब अगर हमें कहीं मिलते हैं तो वो सुंदरकांड में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सुंदरकांड को एक एक प्रसंग को, एक एक चौपाई को समझें, सिर्फ रट्टा न मारें और समझने के बाद उसे अपने जीवन में उतारें। मैं कुछ प्रसंग आपके सामने सुंदरकांड के अपने दिमाग के हिसाब से उनकी व्याख्या करता हूँ। आशा है आपको अच्छे लगे। दोस्तों, प्रसंग अच्छा लगे तो अपने मित्रों में, यारों में शेयर जरूर करना। जय श्री राम। पहला प्रसंग। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास कराया जिसे वो भूल गए थे। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम सभी के भीतर कुछ न कुछ गुण छिपे होते हैं, जरूरत बस उसे पहचानने की होती है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। दूसरी शिक्षा इससे ये मिलती है कि हमारे पास ऐसे दोस्त होने चाहिए क्योंकि वे हमारी छिपी हुई क्षमता को पहचान करके और उन्हें बढ़ावा देकर बढ़ने में मदद करते हैं। दूसरी शिक्षा। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। मैनाक पर्वत श्री हनुमान जी को लंका की यात्रा के दौरान आराम करने के लिए सहायता प्रदान करने की विनती करता है। हनुमान जी विनम्रता से मदद को अस्वीकार कर देते हैं। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। जब तक आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच जाते तब तक हार न माने, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। दोस्तों, कभी कभी अपने लक्ष्यों को छोड़ने के लिए बीच बीच में प्रलोभन मिल सकते हैं, लेकिन आप उनके चक्कर में न पड़ें। दूसरी शिक्षा। जब आपको ना कहना पड़े तब भी विनम्र रहें। आपको किसी के प्रस्ताव को ठुकराते समय किसी की भावना को आहत करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा प्रसंग। सुरसा नाम की एक राक्षसी श्री हनुमान जी के रास्ते में आती है और उसे भोजन के रूप में खाना चाहती है। श्री हनुमान जी ने उसे जाने देने का अनुरोध किया और वह बाद में काम होने के बाद स्वेच्छा से उसके मुंह में प्रवेश करेंगे, ऐसा हनुमान जी ने बोला। सुरसा इससे सहमत नहीं होती और अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देती है और श्री हनुमान जी भी ऐसा ही करते हैं। बाद में वह एक बहुत छोटा आकार लेते हैं और अपना वादा निभाते हुए सुरसा के मुंह में प्रवेश करते हैं और जल्दी से बाहर आ जाते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल शारीरिक शक्ति ही आपकी हर समय मदद नहीं कर सकती है, अपितु बुद्धि भी महत्वपूर्ण है। हमको पता होना चाहिए कि शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। दूसरा, शक्तियों का प्रयोग
केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए और अपने शब्दों का सम्मान करें और उनके प्रति सच्चे रहें। अगला प्रसंग, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। लंका पहुंचने के बाद श्री हनुमान जी एक पहाड़ पर रुकते हैं। वह उस लंका को ध्यान से देखते हैं जहां वो कभी गए नहीं और उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और रात में बहुत छोटे रूप में लंका में प्रवेश करने का डिसीजन करते हैं। इससे यह सबक मिलता है हमको कि हमेशा अपनी परिस्थिति को समझें या उसका अवलोकन करें, एनालिसिस करें, डिटेल में देखें और फिर एक प्लान बनाएं, योजना बनाएं, उसके हिसाब से काम करें। अगला प्रसंग, हनुमान जी लंका में पहुंचने के बाद वहां इधर उधर देखते हैं तो एक चौपाई है, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देख हरसि कपिराई। लंका में श्री हनुमान जी ने एक महल में तुलसी का पौधा जो बहुत पवित्र होता है और श्री राम जी के धनुष और तीर के निशान वाला एक छोटे से मंदिर को देखा। इस तरह वह विभीषण के घर पहुंच जाते हैं जो बाद में श्री हनुमान जी की मदद करते हैं। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, डिटेल में देखना चाहिए और लॉजिकली सोचना चाहिए, तार्किक रूप से सोचना चाहिए। हनुमान जी ने सोचा कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, कि लंका तो राक्षसों का महल है, यहाँ पे कोई सज्जन कैसे रह सकता है। तो हमेशा लॉजिकली सोचे, तार्किक रूप से सोचे। अगला प्रसंग, सीता जी से मिलने के बाद और भगवान का राम का संदेश देने के बाद श्री हनुमान जी सीता जी से अनुमति लेते हैं और अशोक वाटिका में भोजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुनहु मात मोई अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि यहाँ तक कि जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं या आगे कुछ कठिन कार्य करने होते हैं, कोई प्रोजेक्ट करना होता है, तब भी अपने दैनिक कार्यों, डेली रूटीन के कार्यों जैसे समय पर भोजन करना और अन्य सभी गतिविधियों के लिए समय निकालें। ये एक स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है और अन्य चीज़ों के लिए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा है ना दोस्तों।